मीन राशि वालों मित्रों, इतिहास बदलने का समय है। आप अपना बुरा समय जो है वो अब बदलेंगे। जो आपने देखा है बुरा टाइम, अब वो समय आपको परेशान नहीं करेगा। अप्रैल का महीना चौतरफा लाभ आपको देगा, क्योंकि इस महीने जो मंगल की स्थिति है वो आपकी राशि में रहेगी। यानी मंगल ग्रह आपके भाग्यशाली ग्रह माने जाते हैं। हर राशि का अलग अलग भाग्यशाली ग्रह होते हैं। मंगल आपके लिए भाग्यशाली ग्रह हैं और ये 2 अप्रैल से ही आपके राशि में आ जाएंगे। ये आपके लिए बहुत बड़े परिवर्तन कह सकते हैं, जो आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। देवगुरु बृहस्पति केंद्र में रहेंगे, केंद्र से गुरु की दृष्टि दशम भाव पर रहेगी। ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा सार्थक परिणाम देगा। तो ये तो अच्छी बात है कि जो नवम भाव के स्वामी हैं वो भी अनुकूल स्थिति में रहेंगे। साथ ही दशम भाव के स्वामी यानी देवगुरु बृहस्पति भी आपकी कैरियर भाव पर दृष्टि बनाए रखेंगे, जो बहुत ज़्यादा अच्छा है। केंद्र में रहना गुरु का इतना अच्छा रहता है कि सारे जो बुरे टाइम है वो उसको दूर कर देते हैं और आप कभी सोच भी नहीं पाते हैं। जिसे कहते हैं कि पीछे मुड़कर आप नहीं देखते हैं, वो तरक्की, वो सफलता आपको प्राप्त होने लगता है। साथ ही आगे देखिए जो परिवर्तन होगा। 11 अप्रैल को बुध आप ही के राशि में चले जाएंगे। मंगल बुध की स्थिति ऐसी रहेगी कि एक तो सेनापति, दूसरा कोई बुद्धि देने वाला। जैसे आपने देखा है महाभारत में, जब अर्जुन, अगर महाभारत अकेले अर्जुन लड़ते तो क्या होता, बिना भगवान कृष्ण के लड़ते तो क्या होता। तो भगवान कृष्ण बुद्धि थे, यानी बुद्ध, ऐसे समझिए बुद्ध, और अर्जुन जो थे वो मंगल थे। तो मंगल और बुद्ध मिलकर देखिए आखिर अंत तक जीत किसकी हुई। तो वो जो समय है इस समय है, क्योंकि बुद्ध जो आपके राशि में रहेंगे 11 अप्रैल से, वहीं मंगल भी आपकी राशि में रहेंगे। इधर 14 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में चले जाएंगे, सूर्य उच्च के हो जाएंगे। उच्च का सूर्य का प्रभाव आपको बता दें कि ये तगड़ा लाभ देता है। इसके साथ साथ 19 अप्रैल को शुक्र अपने घर में हो जाएंगे। तो अप्रैल का महीना तो इतना ज़्यादा ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन या प्लेसमेंट जो कह सकते हैं, इतना अच्छा रहेगा कि आपको यही कह सकते हैं कि चौतरफा लाभ देगा। क्योंकि 30 अप्रैल जो आखिरी दिन होगा, वहाँ बुध मेष राशि में चले जाएंगे। तो पूरे महीने में ये जो प्रभाव रहेगा बहुत अच्छा रहेगा। राहु द्वादश भाव में रहेंगे, केतु जो है वो आपके छठे भाव में रहेंगे। तो ऐसे में मित्रों, ये जो आपका समय रहने वाला है, यानी अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है, इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे, विस्तार से आपको समझाएंगे। सबसे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि डेली नई नई जानकारी, महत्वपूर्ण ज़रूरी जानकारी आपको मिलता रहेगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा देखिए, बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन दबा दें और लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले मित्रों बता दें कि ये जो महीना है, आपके द्वितीय भाव के स्वामी 2 अप्रैल को ही आपके राशि में आ जाएंगे। और द्वितीय भाव के जो स्वामी का इस भाव में आने का मतलब है कि आपके परिवार के लिए बहुत सुखद समाचार प्राप्ति कराने वाला ये समय रहने वाला है। यानी ये कह सकते हैं कि फैमिली से संबंधित कोई बहुत अच्छा काम बनेगा। जो फैमिली में आपसी दूरी बनी हुई है, आपसी नाराज़गी बनी हुई है, झगड़े और विवाद, और कह सकते हैं कि एक दूसरे के प्रति जो नाराज़गी है वो सब दूर होगा। घर में कुछ अच्छा होगा, ऐसा अच्छा होगा या कुछ ऐसे प्लानिंग होंगे जिससे पूरे घर में एक अनुकूल स्थिति बनेगी। घर का वातावरण सुखद होगा, अनुकूल होगा। साथ ही घर के लोगों के प्रति, आपसी प्रति कहीं न कहीं एक सुधार देखने को मिलेगा। घर में नए चीज़ों की खरीदारी, घर में कुछ मेंटेनेंस की आवश्यकता, वो भी सब सुधरेगा, वो भी सब अच्छा होगा। घर के प्रति आपके जो विचार होंगे और सभी के विचार एक साथ मिलकर घर में कुछ नवनिर्माण की बातें हो सकती है, यानी कुछ नया बन सकता है। जो आवश्यक है वो काम हो सकता है, इसकी संभावना भी बहुत ज़्यादा रहेगी। कुछ नया होने की भी बहुत अधिक संभावना रहेगी। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि घर परिवार को लेकर अच्छा समय है। साथ साथ मित्रों, यहाँ घर में नए चीज़ों की खरीदारी के साथ साथ चाइल्ड बर्थ की संभावना जो घर में सभी को जोड़ देगा, मतलब चाइल्ड बर्थ की भी संभावना रहने वाली है। और बड़ी बात यह है कि मंगल जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं, जो आपके भाग्य के स्वामी माने जाते हैं, इनका सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी। और कुल मिलाकर आपके घर में एक बेहतर सामंजस्य, मंगल के बेहतर प्रभाव गुरु के 4th भाव में रहने के कारण भी होगा। बस केवल ये ध्यान रखिएगा कि इस समय आप किसी भी बात को लेकर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि गुस्से में ना आएँ।
वैसे तो मंगल आपकी राशि में रहेंगे तो गुस्सा भी आपको बहुत आएगा, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। गुस्सा आने का बड़ी वजह ये रहेगी कि हर कोई कुछ न कुछ बोलेंगे घर के सदस्य, और आपके पास उसका बहुत सटीक और सही जवाब होगा, लेकिन यही जवाब के कारण हर कोई किसी को उनको जवाब नहीं चाहिए। आपने कई बार देखा होगा कि फैमिली में या कहीं भी उन्हें जवाब नहीं चाहिए, जो वो बोल रहे हैं वही सुनना पड़ता है, तब जाकर आप अच्छा हैं, वरना आप बुरे इंसान हैं। आप कुछ मत बोलिए, वो गलत ही बोल रहे हैं, वही सुनना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति भी बनेगी। तो थोड़े से सब्र रखें, अपने वाणी पर कंट्रोल रखें, अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। यह है कि जीवन साथी के साथ कहीं जाने की, घूमने के ये आपके सोच हो सकते हैं, कहीं घूम सकते हैं, कहीं यात्रा पर जा सकते हैं, किसी तीर्थ स्थल पे जा सकते हैं। तो जीवन साथी के साथ घूमने फिरने का आपका पहले से सपना या पहले से कोई प्लान हो तो वो इस समय पूरे हो सकते हैं। इसलिए इस समय आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूम सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, कहीं आ सकते हैं, इस तरह की स्थिति भी बन रही है। इसलिए आप एंजॉय करेंगे अपने जीवन साथी के साथ इस महीने। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने शादी विवाह हो ना हो, लेकिन शादी की बात पक्की होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा बन रहे हैं ऐसे लोगों के लिए जो कुंवारे हैं, शादी की उम्र में हैं। सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ना वह एक शुभ परिणाम देगा। और एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि इस महीने शादी विवाह को लेकर बहुत जल्दीबाजी ना करें, बिना किसी बात को लेकर पक्की बात ना करें। बात पक्की करने से पहले बहुत अच्छे से विचार करें, थोड़ा समय लें, समय लेने के बाद शादी पक्की करें, क्योंकि ये शादी एक बार होते हैं और जीवन में दुख या सुख हमेशा लगा रहता है। और मेरे तरफ से एक एडवाइस आप लोगों के लिए रहेगा कि जब भी शादी विवाह करें तो कुंडली दिखा कर करें, कुंडली में मिलान करके करें। वैसे तो कुंडली मिलान के बारे में बहुत बड़े बड़े तर्क लोग देते हैं कि मिलान करने से ऐसा नहीं होता है। बहुत लोगों ने मिलान किया फिर भी उनके जीवन में कष्ट है, दुख किसके जीवन में नहीं हुए हैं। प्रभु श्री राम के जीवन में भी कुंडली मिलान के बावजूद दुख हुए हैं। और कई तरह के लोग बड़े बड़े प्रवचन करेंगे, तो हमें बस यही कहना है कि अच्छा एडवाइस हमें लगा तो हम आपको दे रहे हैं। बाकी आगे बात करें तो मित्रों, आप हमसे भी कुंडली मिलान करवा सकते हैं, हमारा कोई चार्ज नहीं है, फ्री में करते हैं। और जिनकी शादीशुदा लाइफ में भी बुरा समय चल रहा है वो भी आप हमें कुंडली दिखा सकते हैं, या कुछ भी आपको पूछना हो हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन इसके लिए काम एक करना होगा, कोई चार्ज नहीं है, बस आप हमें मेल करें अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम, और यदि कोई साथी या जिनको दिखाना है उनका भी भेज सकते हैं, जो पूछना है वो पूछ सकते हैं। लेकिन इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन देखिए वो दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन भी ज़रूर दबा दें। शादीशुदा लाइफ में यदि बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ हो रहे हैं तो हम एक ऐसा रामबाण उपाय बताएंगे जो अकाट्य होगा, एकदम आपके जीवन सुधर जाएगा। क्योंकि बहुत लोगों को हमने हमने केवल ये समझ ले कि जिनको भी दिए हैं उपाय बताए हैं उनका काम बना है, कोई फ़ी हमारा नहीं है, बस हम कल्याण चाहते हैं। चलिए आगे बात करें तो मित्रों, आगे आपको बता दें आपके संतान को लेकर, बच्चों को लेकर भी ये महीना बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला है। जैसे बच्चे यदि आपके हैं और बड़े हैं, वो उस उम्र के अनुसार वो अपने क्षेत्र में अच्छे काम करेंगे। जैसे यदि बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो एक अच्छे रिजल्ट प्राप्त करना, या अच्छे से एग्ज़ाम देना, या अच्छे अध्ययन अध्यापन करना। यदि बच्चे बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो भी उनका अच्छा चलेगा। यदि जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो भी उनके लिए एक सकारात्मक परिणाम प्राप्ति कराने वाला समय है। संतान जो बहुत समय से संतान का इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए कंसीव होने की भी संभावना इस समय रहेगी। अप्रैल का महीना इसलिए तो कह रहे हैं कि चौतरफा लाभ देगा। और हाँ, एक बात और, यहाँ थोड़े से नेगेटिव बातें भी हैं, जैसे कि संतान पर बहुत ज़्यादा क्रोध करना, उनकी बातों को बहुत ज़्यादा तोड़ मड़ोड़ कर गुस्से में बात करना, या कोई भी संतान को गुस्सा करना। आपको थोड़े से इन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए, ऐसी कोई गलती अपनी तरफ से ना करें। आगे बात करें तो मित्रों, आपके लव रिलेशन को लेकर, प्रेम संबंध को लेकर ये जो महीना है यानी अप्रैल का महीना काफ़ी अच्छा महीना कह सकते हैं, जहां प्रेम संबंध को लेकर बहुत अच्छा महीना आपके लिए साबित होगा। सबसे बड़ी बात है कि इस समय जिसके साथ आप पहले से जुड़े हुए हैं उससे आप लव मैरिज करना चाहेंगे, यानी प्रेम जिनसे है। आप बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं, मीन राशि के लोग बहुत दिल के सॉफ्ट होते हैं, इतने दिल के सॉफ्ट होते हैं कि जिससे भी लगाव आपका होता है, उससे जिससे भी प्रेम होता है उससे शादी तक जाना चाहते हैं, उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप
किसी को दुखी करना नहीं चाहते हैं आप में ये। और सबसे बड़ी बात कि आप दिल के बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, इसलिए जिससे प्रेम होता है उसके साथ पूरे जीवन गुजारने की प्लानिंग या सोच आप रखते हैं। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बेहतर रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें कि आपके लिए अच्छी बात यह है कि इस समय स्वास्थ्य को लेकर ये महीना थोड़े थकान कराएगा, थकान से आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। और इस समय विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि आप खान पान सही समय पर करें, क्योंकि आपके जो इन्फेक्शन से संबंधित परेशानी हो सकती है। अब इन्फेक्शन बहुत तरह के हो सकते हैं, आँखों से संबंधित परेशानी होना, सर दर्द होना, साथ साथ यूरिन इन्फेक्शन होना और भी कई तरह की परेशानी। तो आप अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा। कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है, आप चाहे तो सब अच्छा कर सकते हैं। आप में बहुत ज्ञान समझ होते हैं, यही तो बड़ी बात आपके लिए रहती है। आगे बात करें तो मित्रों, आपके शिक्षा को लेकर बात करें तो ये समय शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर काफ़ी अच्छा समय कहा जा सकता है, जहां आप इस समय शिक्षा में, एजुकेशन में बहुत अच्छे सफलता अर्जित कर पाएंगे। शिक्षा को लेकर ये बहुत अच्छा समय है, जहां आप यदि एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं या देने वाले हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्ति भी कराएगा। और बड़ी बात यह है कि इस महीने आप एग्ज़ाम भी देंगे, मतलब आप इस महीने एग्ज़ाम देने वाले हैं, ये समझ लीजिए कि एग्ज़ाम देने की स्थिति बन रही है। इसलिए आपको एकदम से तैयार रहना चाहिए, तैयारी अच्छे से करना चाहिए, समय आपका अच्छा है। आगे बात करें तो मित्रों, आपके बिजनेस, व्यापार, कारोबार को लेकर बात करें तो बिजनेस व्यापार के कारक ग्रह आप ही के राशि में आ जाएंगे। उससे पहले द्वादश भाव में रहेंगे, तो थोड़े से तो तकलीफ शुरू में होगी, लेकिन उसके बाद आपके लिए एक सुधार का समय रहेगा। और सुधार का समय कब से रहेगा वो समझ लीजिए, 11 अप्रैल से। 11 अप्रैल से बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ायदा बिजनेस में होगा। उससे पहले थोड़े से सब्र रखें, बहुत जल्दी में कोई भी डिसीजन ना लें, क्योंकि बिजनेस में बड़े फ़ायदे की प्राप्ति आपकी राशि में जैसे ही बुध की एंट्री होगी, मंगल का साथ मिलेगा, तो आप आगे एक कदम बढ़ाएंगे और 4 कदम आपका आगे बढ़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जो प्लान करेंगे वो एकदम से, जैसे आप किसी के पास जाएंगे, किसी तरह का कोई काम आप चाहते हैं कि पूरा हो जाए, उनकी तरफ से खुद कहना होगा कि हम आपके पास आ रहे थे। कोई ऐसा काम जिसके लिए आप 2-4 आदमी की ज़रूरत है, वो 2-4 आदमी, 2-4 इंसान या मजदूर या कार्य करने वाले आप ही के पास आएंगे कि हमें काम दीजिए। मतलब आपका समय इतना अच्छा रहेगा 11 अप्रैल के बाद। इसलिए काम धंधा, बिजनेस, व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, इनकम बहुत अच्छा होगा। कोई बड़ा कार्य इस समय आप प्लान करके करें तो बहुत अच्छा होगा। नए बिजनेस, काम धंधा की प्लानिंग आप कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि कुछ नया किया जाए, कुछ अलग किया जाए, कुछ बड़ा किया जाए, तो इस समय आपका बहुत अच्छा समय कह सकते हैं। क्योंकि आप यदि बेरोज़गार बैठे हैं तो ये समय इतना अच्छा है कि आपको रोज़गार दे सकता है। रोज़गार प्राप्ति कराने वाला ये आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली समय रहने वाला है, जहां आपको रोज़गार मिल सकता है। इसलिए आप अपने प्रयास को बढ़ाइए, तो आप निश्चित रूप से एक अच्छा जॉब प्राप्त कर सकते हैं। जॉब प्राप्ति कराने वाला आपका एक बहुत ही शानदार, बेहतर और अनुकूल समय रहने वाला है। इसलिए जॉब प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहें, सब कुछ आपके फेवर में होने की संभावना इस समय बन रहे हैं। जॉब के लिए बहुत अच्छा समय है। हम तो बिजनेस की बात कर रहे थे, जॉब में जैसा कि आपको बता दें, देवगुरु बृहस्पति, मंगल, बुध और साथ साथ सूर्य का प्रभाव। सूर्य का प्रभाव तो मध्य अप्रैल से, मतलब ये महीना शुरुआत से ही अच्छा रहेगा, लेकिन मध्य अप्रैल के बाद यानी 14 अप्रैल के बाद आपके नौकरी का चांस में पकड़ और ज़्यादा मजबूत होगा, जिससे कि जो लोग नौकरी की तलाश प्रयास कर रहे हैं उनका भाग्य इस समय इतना अच्छा है। एक तो अकेले देवगुरु बृहस्पति ही काफ़ी हैं, लेकिन बाकी सभी ग्रहों का साथ इतना अच्छा मिल रहा है कि नौकरी आपके लिए बहुत आसानी से आपको प्राप्त होगा। इसलिए ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और जॉब की तैयारी में लगे रहे, चाहे जैसा भी जॉब। हम केवल ये नहीं कह सकते हैं कि डिफेंस सेक्टर का जॉब, क्योंकि मंगल आपके राशि में है। डिफेंस सेक्टर का जॉब मिलना या फिर किसी तरह का कोई भी ऐसा जॉब जो टेक्निकल या फिर कोई भी जॉब, ये ना सोचे कि यही जॉब मिलेगा। हर तरह के जॉब, क्योंकि गुरु, बुध, मंगल, सूर्य, इन सब ग्रहों का साथ आपको प्राप्त हो रहा है, तो हर तरह के जॉब के लिए ऑप्शन आपके पास होगा। और हम तो ये कह सकते हैं कि आपके जॉब के लिए 2-3 ऑप्शन रहेंगे। कहीं ना कहीं ये समय ऐसा रहेगा कि आपके 2-3 ऑप्शन प्राप्त होगा। आप किस में कौन सा जॉब आप करेंगे, ऐसी स्थिति बनेगी। तो ये आपका बहुत अच्छा समय
रहने वाला है जॉब का। यहाँ प्रमोशन भी करा देगा। आपके लिए इतना अच्छा समय है कि द्वितीय भाव में सूर्य की एंट्री 14 अप्रैल को जैसे ही होगी, प्रमोशन की संभावना और ज़्यादा तगड़ी हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। तो ये आपका बहुत ही भाग्यशाली समय रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, आपके फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बता दें कि ये महीना आपको वैसे तो खर्च भी होगा, खर्च के लिए आप रुक नहीं पाएंगे, बड़े बड़े अमाउंट खर्च होंगे और ऐसे अमाउंट खर्च होंगे कि कोई जहाँ खर्च करेंगे वो वहाँ चारों तरफ लोग देखेंगे कि आप बड़े खर्च कर रहे हैं। सबको एहसास होगा कि बड़े अमाउंट खर्च हो रहा है, चाहे आप बताएं या ना बताएं, लेकिन ये खर्चीला समय रहेगा। दूसरी बात, इनकम भी अच्छा होगा। आप बहुत सोच समझ कर काम कर रहे हैं। आपका दिमाग इस समय जहाँ तक हम देख पा रहे हैं, गुरु की जो प्रभाव है वो आपको सही तरीके से मैनेज करने के लिए प्रेरित कर रहा है, जिसके कारण आप बहुत सोच समझ कर मैनेज कर रहे हैं। इसलिए ये आपका बहुत अच्छा समय है। आप बहुत चीज़ों को, जो कष्ट आपको होना चाहिए था, जैसे कि देवगुरु बृहस्पति का सपोर्ट, मंगल का सपोर्ट जो आपको मिलेगा इस महीने, वो आपको बहुत बड़ी परेशानी से बाहर निकालेगा। इसलिए ये महीना जो है वो आपकी इनकम को बहुत बढ़ा कर रखेगा, बहुत बैलेंस करके रखेगा। आप बहुत अच्छे से इनकम भी करेंगे, धन भी प्राप्त करेंगे और धन का सही उपयोग भी करेंगे। ज़मीन जायदाद की खरीदारी करने में कर सकते हैं, या कोई ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ों की शुरुआत करने में, जैसे घर बनाना या कोई बिजनेस शुरू करना या कोई अपना नया टेक्निकल ज्ञान शुरू करना या कुछ नया सीखना, कुछ तो ऐसी चीज़ों के लिए कि उसी से आप सीख कर और इनकम कर सकें। ऐसी सोच आपके अंदर इस समय बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही है, जिस कारण से आपके जीवन में कुछ नयापन होने वाला है। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के भी भाग्य का साथ बहुत मिलेगा। आपको बता दें कि इस समय आपको बहुत सारे काम तो नहीं, लेकिन जितने काम मिलेंगे उतने आपके लिए बहुत ज़्यादा मान सम्मान दिलाने वाला और खुद के आत्मसंतुष्टि के लिए अच्छा होगा। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए ये महीना खास करके 14 अप्रैल से आपका बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। जो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनका सम्मान कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। सबसे बड़ी बात कि इतिहास आपका बदलेगा। जो आप इस समय अपना छवि बनाकर रखे हुए हैं वो छवि और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। आगे बात करें खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए, तो 2 अप्रैल से ही आपका भाग्यशाली समय है और बड़े रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। इतिहास बदल देंगे आप। ऐसे रिकॉर्ड जो आप आज तक किसी ने बनाए नहीं, ऐसे रिकॉर्ड भी आप बना सकते हैं। इतना अच्छा समय है। अब उपाय के बारे में बात करें कि आपको करना क्या चाहिए। मित्रों, उपाय के रूप में हम यही कहेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके आप हनुमान जी की आराधना पूजा पाठ करते हैं तो आप बहुत हद तक संकट से बचे रहते हैं। और ओम राम दूताय नमः ऐसा भी मंत्र जप कर सकते हैं। तो मंत्र जप करना, बहुत मंत्र में पावर होता है, इसलिए आप मंत्र जप करें और अपने इष्ट का ध्यान करें, गुरुजनों का ध्यान करें, तो आप बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब रखें। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।